प्रेज द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदा की सामर्थ, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो आपको आजाद करेगा, वो आपको टच करेगा। अकेले अकेले की जिंदगी में यह पाक और पवित्र वचन आज फल लेके आएगा। और मैं इस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। प्रार्थना आपकी सफलता की नींव। जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 26 की 36 आयत में लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। आमीन। मेरे प्रियो, यह वचन उस समय का है जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना की, और जबकि वह जानते थे कि अगले दिन उनको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यदि हम पतरस को देखें तो उस समय वह सो रहा था, वह प्रार्थना में नहीं था। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो, पर पतरस ने प्रार्थना नहीं की और बाइबल बताती है कि वह परीक्षा में पड़ा और 3 बार परमेश्वर का इनकार किया। वही पतरस जो पहले कभी कहता था कि परमेश्वर, यदि तू सूली पर चढ़ेगा तो मैं भी चढ़ूंगा, यदि तू मरेगा तो मैं भी मरूंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि पतरस, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और इसी तरह हुआ। पतरस ने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का 3 बार इनकार किया। मेरे प्रियो, पतरस झूठ नहीं बोल रहा था कि परमेश्वर, यदि तू मरेगा तो मैं भी मरूंगा। वह सच बोल रहा था, पर परमेश्वर ने उसको एक भेद दिया था कि पतरस, तू मेरे कामों को नहीं कर पाएगा जब तक प्रार्थना तेरे जीवन में नहीं है। याद रखो, प्रभु का काम सारी दुनिया करना चाहती है, पर वह कर नहीं पाते क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की हजूरी नहीं है। वह परमेश्वर की हजूरी में समय व्यतीत नहीं करते। आज लोग चाहते हैं कि उनके हालात बदले, उनका कारोबार बदले, उनकी सेवकाई बदले, पर वह प्रार्थना नहीं करना चाहते। मैं एक भेद आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि 2011 में मैं चाहता था कि मेरी सेवकाई बढ़िया हो, मेरे लोग और भी बढ़िया हो, मेरी टीम भी बढ़िया बने, पर कुछ भी नहीं हुआ। उन दिनों पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की कि मैं अपने शहर से बाहर जाऊं और प्रार्थना में ज़्यादा समय व्यतीत करूं। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया नाइजीरिया देश में जाने का, जहां मैं कई दिन अपने कमरे में परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। और यकीन मानिए कि जैसे ही मैं परमेश्वर की हजूरी में समय व्यतीत करके पंजाब वापस आया तो मेरी सेवकाई बदल चुकी थी। आज बहुत लोग विश्वास में हैं और परमेश्वर को पूछते हैं कि परमेश्वर, मेरे जीवन में ये अभिषेक क्यों नहीं है, मेरा कारोबार इस प्रकार क्यों नहीं है, मेरा विश्वास इस तरह का क्यों नहीं है। इसका भी एक वेद मैं आपको देता हूँ। वो वेद है पवित्रताई। पवित्रताई एक ऐसा हथियार है, एक ऐसी दवा है जो आप अपने अभिषेक को पिला देंगे तो आपका अभिषेक बढ़ जाएगा। यदि विश्वास को पिला देंगे तो विश्वास बढ़ जाएगा। यदि आपके कारोबार को पिला देंगे तो वह भी बढ़ जाएगा। प्रभु यीशु खुद परमेश्वर होकर प्रार्थना और पवित्रताई में चले और परमेश्वर की मर्जी को और अपनी बुलाहट को अपने जीवन में पूरा किया था। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं जान गई हूँ कि पवित्रताई और प्रार्थना का मेरे जीवन में होना कितना ज़रूरी है। मैं अंगीकार करती हूँ पिता कि आज से मैं हर रोज़ आपकी हजूरी में आपके साथ समय व्यतीत करूँगी तथा पाप से दूर पवित्रताई में चलती जाऊँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रेयर जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने जीवन में आशीष को ले सकते हैं। अब्राहम जब तक पवित्रताई में था, जब खुदावन की वो पवित्रताई में चलता रहा, तो खुदावन ने उसके साथ बहुत से भेद जाहिर किए
और एस्तर इसलिए रानी बनाई गई क्योंकि वो पवित्रताई में थी, वो प्रार्थना में थी, वो पवित्रताई में रहने वाली लड़की थी और सब लोगों से, सब लड़कियों से वो श्रेष्ठ थी और वो रानी बनाई गई। माता मरियम इसलिए प्रभु यीशु मसीह की माँ बने क्योंकि वो सब लोगों से, सब लड़कियों से श्रेष्ठ थे, वो पवित्रताई में रहने वाली औरत थी। सो देखिए कि जो पवित्रताई में रहा वो महान बनाया गया। खुदावन ने उनके नामों को ऊंचा किया, उन्हें अपनी ब्लड लाइन में शामिल किया। सो अगर आपको भी महान बनना है, खुदावन के कामों को करना है, तो पवित्रताई में रहें। पवित्रताई में रहना बहुत ज़रूरी है। सो पवित्रताई को अपने जीवन का एक हिस्सा बना ले कि खुदा हम पवित्रताई में रहेंगे, हम तेरे कामों को करेंगे, हम भी तेरे कामों को करने का बोझ उठाएंगे, हम भी शुभ समाचार फैलाएंगे, हम भी खुदा तेरे कामों को, हम दूसरों के लिए प्रार्थना ही करेंगे। तो यह भी बहुत बड़ा काम है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो आपके खुद के वेज ओपन होते हैं। जब आप दूसरों के लिए प्रेयर्स करते हैं, जब आपको ज़रूरत होती है, तो खुदावन आपके लिए बेस्ट देता है। सो खुदा आपको बरकत दे, ब्लेसिंग दे और प्रार्थना करने की आपको शक्ति दे और आपको ब्लेस करे खुदावन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।